हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमारा पहला टॉपिक है किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इससे पहले हमने 11th में स्टडी किया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ईजी है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, सिमिलरली दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 R2 एंड R3, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 एंड R3, एंड टू एंड कनेक्टेड है। इस केस में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमने सीखा था। मीन्स अगर सिंपल सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान है। अगर सिंपल होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू, उसमें से करंट फाइंड आउट करना, करंट से पोटेंशियल फाइंड आउट करना, बाकी सारे टर्म्स फाइंड आउट करना बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास इसके साथ V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ था। तो ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा अगर कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन आ गया, जैसे कि ये सर्किट है, जैसे कि ये सर्किट है, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें से करंट कितना फ्लो करता है वो निकालना है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 ईएमएफ सोर्स है, 4 रेजिस्टेंस है। अब ये सीरीज में है, पैरेलल में है, कैसे पता चलेगा? डिफिकल्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने किसका सहारा लेंगे? अब हम किरचॉफ लॉज का। किसका सहारा लेंगे? किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ हमें बताता है, किरचॉफ ने लॉ बनाया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ स्टडी करने से पहले हम कुछ पॉइंट का स्टडी कर लेते हैं, जैसे जंक्शन क्या है, ये टर्म क्या है, लूप क्या होता है और ब्रांच क्या होता है। जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है और ब्रांच क्या होता है, इसका हम अब स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन, एनी पॉइंट इन अ क्लोज सरफेस, एनी पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट वेयर 2 or more conductor are joined together। सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट हुए हैं, क्या होता है जंक्शन? अ पॉइंट इन अ सर्किट वेयर 2 or more conductor, 2 or more conductor join or joining together। तो 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन हुए हैं, ऐसा पॉइंट ढूंढो। यहाँ कहाँ है? देखो यहाँ है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो यहाँ 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर एक दूसरे को ज्वाइंट हुए हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? जंक्शन। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो जंक्शन। तो यहाँ कौन से पॉइंट है? तो जंक्शन कौन से पॉइंट है यहाँ सर्किट में? जंक्शन पॉइंट है हमारे B एंड E। जंक्शन वर्ड स्टेशन पे सुना होगा, जैसे दादर जंक्शन या अदर जंक्शन, पुणे जंक्शन। जंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लाइन वहां मीट होती है एक स्टेशन पे, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, ऐसे एक जगह पे आती है, उस पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। वैसे ही यहाँ 2 से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइंट हुए, 2 से ज्यादा कंडक्टर एक पॉइंट पे ज्वाइंट हुए, इसलिए इस पॉइंट को क्या कहेंगे? जंक्शन। सो जंक्शन हमारे 2 पॉइंट है, कौन से? बी एंड ई। जंक्शन समझ में आया। अब आते हैं लूप। अब आते हैं लूप। लूप क्या होता है? इट इज अ क्लोज पाथ। सिंपली ये क्लोज पाथ होता है कि एक सर्किट में कितने क्लोज पाथ है, इसे हम क्या कहेंगे? लूप। इसे हम क्या कहेंगे? लूप। एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज अ लूप। शॉर्ट में हम लिखने जाए तो क्या लिखेंगे? एनी क्लोज
कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज अ लूप। पूरा क्लोज होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ये सर्किट है, इसमें अगर हम क्लोज लूप फाइंड आउट करें तो देखो ए से स्टार्ट करते हैं लूप बनाना, ए बी ई एफ ए। तो एक लूप क्लोज हो गया हमारा, ए से स्टार्ट हुआ और ए पे ही क्लोज हो गया। देखो ए से बी गए, ए टू बी, देन बी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू ए। ये हो गया एक लूप है इसमें। और कोई दूसरा लूप दिख रहा है ढूंढो कितने लूप होंगे। दूसरा लूप दिख रहा है अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं तो लूप, सेकेंड लूप, बी टू सी, सी टू डी, डी से ई आ गए और ई से क्लोज कर दिया हमने लूप को बी। एनी क्लोज पाथ इज नोन एज ए लूप। तीसरा कोई लूप है, लूप थर्ड, ए टू बी गए, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई से वापस एफ आए और एफ से स्टार्टिंग पॉइंट ए पे। तो यहां हमारे कितने लूप है, तीन लूप है, तीन क्लोज पाथ है। इसमें कितने पाथ है, तीन क्लोज पाथ है। उसे हम क्या कहते हैं, एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इज नोन एज अ लूप। तो यहाँ अपने कितने लूप है, तीन लूप है, दो जंक्शन है बी एंड ई, एंड देन तीन लूप है हमारे, क्लोज पाथ है। अब आते हैं ब्रांच, अब आते हैं ब्रांच। ओके, ब्रांच इज अ पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट। ये क्या होता है, अ ब्रांच इज अ एनी पाथ बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट। पाथ बिटवीन जंक्शन पॉइंट्स इज नोन एज अ ब्रांच। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच। जंक्शन पॉइंट के बीच वाला रास्ता। तो अब देखो एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जाने के लिए कितने रास्ते हैं हमारे पास, ये एक रास्ता है, वन, डायरेक्ट जा सकते हो आप, टू, और यहां से घूम के यहां आ सकते हैं, थ्री। तो आपके पास ब्रांच भी कितने हैं, तीन ब्रांच है। ओके, कितने ब्रांच है आपके पास, तीन। तो हम ब्रांच लिखेंगे, कौन से ब्रांच है हमारे पास, ब्रांच अगर हम लिखे बी सी एफ ई, सॉरी बी ए एफ ई, बी ए एफ ई, ये एक ब्रांच है, बी ए एफ ई डायरेक्टली। दूसरा ब्रांच है हमारा, दूसरा ब्रांच बी टू ई, और तीसरा ब्रांच है हमारा बी सी डी ई। ये तीन ब्रांच है, बी सी डी ई। तो ये टर्म समझ में आ गए। हमने किरचॉफ लॉ स्टडी करने से पहले तीन पॉइंट का स्टडी किया है। पहला पॉइंट है हमारा जंक्शन। जंक्शन हमें क्या कहता है, अ पॉइंट इन अ सर्किट और एनी पॉइंट इन अ सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर जो आर ज्वाइनिंग टुगेदर, ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, जंक्शन। तो इस सर्किट में दो जंक्शन है। देन लूप, व्हाट इज लूप, लूप it any closed path in a circuit, any closed path in a circuit is known as a loop. So there are three closed path, a b e f a, b c d e b, and a b c d e f a. So there are three loops. Then branches, what is branch, branch is a path between two junction, path between two junction is known as a branch. तो यहाँ कितने ब्रांच है, there are three branch, ये एक ब्रांच, ये डायरेक्ट, और ये तीसरा। दो जंक्शन के बीच में जाने वाला रास्ता, ऐसा हम बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज अ ब्रांच। अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और इसको कहते हैं हम करंट लॉ।
इसे क्या कहते हैं? करंट लॉ। द अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट a junction is equal to 0. The algebraic sum of the current at a junction is equal to 0. The sum of current at junction is equal to, और टोटल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। जंक्शन पे अगर आप करंट की वैल्यू मेजर करते हो तो उसका वैल्यू आता है 0। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे फॉर्मूला में? समेशन ऑफ ऑल करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। जंक्शन पॉइंट पे कितने भी करंट आए तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 आता है। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। इसके हमें किसकी जरूरत होती है? साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि करंट को पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे? ओके, इफ करंट एंटर इन अ सर्किट और एंटर in a junction then it is positive and current leaving the junction is negative. क्या? current enter in junction तो उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। एंड करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। अगर करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहे तो नेगेटिव लेंगे, अगर जंक्शन के पास आ रहा है, जंक्शन में एंटर हो रहा है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा एक जंक्शन पॉइंट है, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है और कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कुछ करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं। अब हमारे पास तीन करंट है, I1, I2, I3, I4 एंड I5। कितने करंट है? 5 करंट है और ये हमारा जंक्शन पॉइंट है P। जंक्शन पॉइंट पे P। अब जंक्शन पॉइंट पे 3 करंट आ रहे हैं और 2 करंट लीव कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल करंट, सभी करंट को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन कैसे? यूजिंग साइन कन्वेंशन। यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो करंट एंटर इन द जंक्शन इज पॉजिटिव, तो कौन सा करंट? देखो करंट I1 ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव? एंटर कर रहा है जंक्शन में, पॉजिटिव। देन करंट I2 ये करंट जंक्शन को लीव कर रहा है, निगेटिव। देन I3 भी जंक्शन को लीव कर रहा है तो निगेटिव। देन करंट एंटर हो रहा है प्लस I4, ये भी एंटर हो रहा है प्लस I5। इन सब का हमने सम किया, I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। ये कौन कहता है हमें? किरचॉफ लॉ। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ये माइनस टर्म हम वहां लेके जाए तो यहां होगा I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो जितना करंट जंक्शन के अंदर आता है उतना ही करंट छोड़ के जाता है। ओके ओके, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या होता है? छोड़ के जाता है। सो I1, I4, I5 करंट एंटरिंग द जंक्शन एंड I2 प्लस I3 करंट लीविंग द जंक्शन। सो करंट एंटरिंग इन जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये समझ में आ गया? जितना करंट जंक्शन में एंटर करता है उतना ही लीव करता है, उसमें कोई भी करंट नहीं रहेगा। ये समझ में आ गया? सिंपल लॉ है।
ओके, अब दूसरा लॉ है हमारा, अब सेकंड है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ in a closed circuit or in a closed loop is equal to 0. Algebraic sum of potential difference or potential, algebraic sum of potential differences, potential differences क्या होता है, according to Ohm's law potential difference V is equal to IR, it is current into resistance, current into resistance। तो potential difference क्या होगा, current into resistance or product of current and resistance। So algebraic sum of potential difference and EMF, electromotive force, that is E, electromotive force in a closed loop, in a closed loop is 0, is 0। क्या कहा है उन्होंने, algebraic sum of potential difference and all EMF is equal to 0। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस IR, सारे पोटेंशियल डिफरेंस प्लस सारे EMF, सारे EMF इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ये हो गया EMF। इन सबको ऐड करते एक क्लोज लूप में, तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है, उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। चलो अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे, वन सेकेंड, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमें क्या कहता है। अब साइन कन्वेंशन दोनों के लिए लेना होगा, एक पोटेंशियल के लिए और दूसरा EMF के लिए, दूसरा EMF सोर्स के लिए। सो पहला हमें क्या करता है, अगर हम लूप को जिस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, लूप को जिस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट है, उसी डायरेक्शन में करंट है, तो पोटेंशियल निगेटिव होता है। ठीक है, फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लूप, शॉर्ट में लिखता हूं, ट्रेसिंग लूप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव, पोटेंशियल होगा नेगेटिव। सेकेंड, इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग loop is opposite to direction of current, is opposite to direction of current, then potential difference क्या होगा, then पॉजिटिव। याद रखो, जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, अगर उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में लूप, अगर उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो उसको हम निगेटिव लेंगे, और अगर हम जिस डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। एग्जांपल लेंगे इसमें, सपोज अब मैं इसमें रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करता, रेजिस्टेंस नहीं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, लूप A
बी सी डी, और करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये करंट का डायरेक्शन, अगर हम लूप ट्रेस कर रहे हैं ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो करंट का डायरेक्शन सेम है, करंट भी ए टू बी जा रहा है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। और अगर हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी, ए टू डी, डी टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए, मीन्स ए टू डी, लेकिन करंट उल्टा है, तो पोटेंशियल उस केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पोटेंशियल उस केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये समझ में आ गया। देन अब साइन कन्वेंशन इस टर्म के लिए हो गया, पोटेंशियल के लिए पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है। अब किसके लिए, ईएमएफ के लिए लेंगे साइन कन्वेंशन, किसके लिए लेंगे, ईएमएफ इनसाइड बैटरी, ओके, और इनसाइड ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ सोर्स, ईएमएफ सोर्स मीन्स हमारा बैटरी, ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। ओके, फर्स्ट केस इनसाइड बैटरी, if we move from positive terminal to negative terminal inside, पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव, देन ईएमएफ हमारा होगा नेगेटिव, ईएमएफ क्या होगा हमारा, नेगेटिव। कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या लेना है हमें, नेगेटिव। हम कहां पे आ रहे हैं, नेगेटिव पे, तो ईएमएफ हमारा नेगेटिव होगा। जब हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, जब हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो हमारा ईएमएफ क्या होगा, नेगेटिव। एंड सेकेंड, इफ वी मूव फ्रॉम negative terminal to positive terminal, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। कहां से कहां जा रहे हैं अब हम, नेगेटिव से पॉजिटिव, मीन्स यहां से यहां, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो ईएमएफ का वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। एक सिंपल सर्किट ड्रॉ करते हैं और लूप को ट्रेस करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक सिंपल सर्किट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इजी वाला सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हमारे पास एक सर्किट है, इसमें ये एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, यहाँ एक रेजिस्टर है, ओके। ये हमने सर्किट लिया है, ये हम लूप लेते हैं, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4, R5, R6, ठीक है। अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I1, यहाँ आएगा करंट I3, यहाँ से करंट जा रहा है I3, वापस यहाँ करंट आएगा I1, यहाँ करंट फ्लो कर रहा है I2, यहाँ जाएगा I2, यहाँ से करंट आएगा I2 और वापस I2, ठीक है। चलो अब हम पहले लूप बना लेते हैं हमारे, ठीक है, क्लोज पाथ वाले लूप बना लेते हैं। ये करंट है I3, ठीक है। चलो अब A, B, C, D, E एंड F, अब इसमें से कोई भी एक लूप आप चूज करो, कोई भी एक लूप चूज करो। सपोज हमने चूज किया लूप, कौन सा, स्टार्टिंग वाला ही लेते,
ए बी सी डी हमारा ए बी ई एफ लेते हैं। चलो लूप हमारा कौन सा है, लूप हम स्टार्ट करते हैं ए से ई, ए से ट्रेस कैसे कर रहे हैं, सॉरी ए से हम बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ए से बी, ट्रेसिंग का पाथ ए से बी, बी से ई, बी से ई, ई से एफ, ई से एफ एंड एफ से ए, एफ से कहाँ जा रहे, ए जा रहे, एफ से ए, लूप ए से बी से ई से एफ से ए से बी से ई से एफ से ए अगर हम जा रहे हैं तो उस केस में अब हमें क्या फाइंड करना है, EMF इज इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल एंड EMF इज इक्वल टू जीरो, उस फॉर्मूला को किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो चलो पहले यहां से A टू B जा रहे, कौन सा रेजिस्टेंस है R1, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो पोटेंशियल कितना होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस, A टू B जा रहे, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है A टू B, ट्रेसिंग का डायरेक्शन है A टू B, सेम है नेगेटिव। देन यहां हम EMF सोर्स लिखते हैं E1, EMF सोर्स E2। अब हम जा रहे हैं B टू E, कहाँ जा रहे हैं B टू E, B टू E रेजिस्टेंस कौन सा है I3, करंट को कितना फ्लो कर रहा है I3, R3 एंड I3, तो पोटेंशियल होगा I3 R3, करंट का डायरेक्शन B टू E, ट्रेसिंग का डायरेक्शन B टू E, दोनों डायरेक्शन सेम है, साइन नेगेटिव। देन हम जा रहे हैं E टू F, कहाँ से जा रहे हैं E टू F, E टू F जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन E टू F दोनों सेम है और रेजिस्टेंस है I5, करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो ये होगा माइनस I1 R5, माइनस I1 R5। देन यहाँ आएंगे F2A जा रहे, F2A वापस कहाँ जा रहे, F2A, ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपवर्ड, F2A जा रहे, तो निगेटिव टर्मिनल से हम जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव से पॉजिटिव, तो आएगा EMF क्या, पॉजिटिव, EMF पॉजिटिव E1, एंड देन वहां से नेक्स्ट टर्म R4 आ रहा है, R4 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है I1, और करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो ये होगा माइनस I1 R4 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ट्रेसिंग समझ में आ गया। अब कैसे लिखेंगे हम, E1 को यहीं पे रखेंगे, बाकी टर्म को वहां भेज दो, I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I1 R5 प्लस I1 R4, इसमें से I1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, वैसे हमें निकालना होगा तो, सो EMF 1 इज इक्वल टू I1 कॉमन, R1 प्लस R3 प्लस R4 प्लस सॉरी I1 प्लस कौन से टर्म है हमारे, E1 इज इक्वल टू I1 कॉमन, R1 प्लस R5 प्लस R4, I1 कॉमन प्लस I3 R3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ऐसे हम इक्वेशन फाइंड करके उसके सॉल्व करेंगे तो हमें EMF मिलेगा, करंट मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हम, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ये दो लूप है, इसका प्रैक्टिस करो, अगर हम दूसरा लूप लेते तो उस हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और लूप ले लेते हैं तो ईजी हो जाएगा। लूप B टू C, C टू D, D टू E एंड E टू B। पहले कहां से कहां जा रहे, B टू C, करंट का डायरेक्शन C टू B, ट्रेसिंग का डायरेक्शन B टू C, हम ट्रेस इस तरह से कर रहे हैं और करंट उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव होगा, तो I2 R2 ये होगा हमारा I2 R2 पॉजिटिव। देन हम जा रहे हैं C टू D, C टू D, तो यहां हमारा ये होगा 7 ले लो इसको, R7, ओके। तो यहां अगर R7 है, उसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I2, ट्रेसिंग का डायरेक्शन C टू D, करंट का डायरेक्शन D टू C उल्टा है,
वंस अगेन प्लस I2 R7। देन ट्रेसिंग का डायरेक्शन इनसाइड सेल, कहां से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव, तो साइन निगेटिव, निगेटिव A2। देन R6 करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, करंट का डायरेक्शन E2D और ट्रेसिंग का डायरेक्शन D2E, उल्टा, वंस अगेन प्लस I2 R6। देन हम जा रहे हैं E2B, E2B करंट जा रहा है B2E, डायरेक्शन अपोजिट, सो प्लस I3 R3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, I2 I2 I2, इसको कॉमन निकालेंगे, I2 R2 प्लस R6 प्लस R7 प्लस I3 R3 और E2 को वहां भेज देंगे, इज इक्वल टू E2। ये और एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो कैसे लूप ट्रेस करना है समझ में आ गया। ऐसे आप बड़ा वाला लूप भी ट्रेस कर सकते हो, ABCDEFA, ये भी लूप ट्रेस करके आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिस करना है तो उसको होमवर्क की तरह इसको सॉल्व करो, इजी है ट्रेसिंग करना। एक बार रीड करो अच्छे से, लॉ याद रखो, साइन कन्वेंशन कैसे होता है, तो आपको इजीली ये ट्रेसिंग आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, करंट के डायरेक्शन, ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस माइनस, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर अपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव, वेरी गुड। अगर सेल के अंदर पॉजिटिव से निगेटिव हम जा रहे हैं तो ईएमएफ का वैल्यू नेगेटिव, और अगर हम निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ का वैल्यू पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है और सर वो लिखते जाना है एज इट इज, तो आपको आ जाएगा। तो ये पहले हमारा किरचॉफ लॉ वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, अच्छे से रिवाइज करो, एक दो लूप लेके प्रैक्टिस करो तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हम लेक्चर हमारा स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।